ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा, ये 27 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। और इसके अंदर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि जो है ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री का है ना। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फ्लेवर है इसके अंदर, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो इक्वेशन ऐसी दे रखी है जिसके अंदर वेरिएबल एक्स और ए है, ठीक है। और ए के लिए उससे पूछा है कि अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ए बताएं। ए का रेंज दे दिया है और फिर इसने आर के बारे में आपसे पूछा है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पे एक चीज सभी स्टूडेंट ध्यान रखना बेटा, जैसे cos 2x माइनस ए साइन एक्स इक्वल टू 2a-7 इस क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन की फॉर्म में। देखो सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में क्या है कि इस इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल नजर आते हैं, एक x और एक a, ठीक है। और a यहाँ पे एज ए पैरामीटर काम कर रहा है। तो जनरली 11th क्लास का बच्चा काफी डर जाता है कि यार एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो ऐसा क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है जिस वजह से हम इसको कर पाए, कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि हम इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि साइन एक्स है या कॉस एक्स है, इनका रेंज -1 to 1 होता है। तो इस तरीके से वहां से हम साइन या कॉस को रिमूव कर सकते हैं और हमें ए में इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि हमें लिमिटिंग केस यानी कि रेंज ऑफ साइन एक्स या कॉस एक्स पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हमें, जैसे यहाँ वेरिएबल साइन एक्स है, इसका आर्गुमेंट एक्स है, वहाँ वेरिएबल कॉस 2x है, उसका आर्गुमेंट 2x है। तो हम इसको हाफ एंगल लगा लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये साइन की फॉर्म में आ जाए। तो कॉस 2x की वैल्यू बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ए वाले वेरिएबल को इधर ले गए, 2a माइनस का प्लस हो जाएगा बेटा a साइन एक्स, और इस 7 को इधर लिया है तो यहाँ 1 के साथ मर्ज होकर 8 बना देगा। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ये 4 हो जाएगा बेटा 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे जब हम a कॉमन लेंगे तो 2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बनने बेटा, तो ये 2 साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाए थे बेटा a माइनस बी और a प्लस बी वाला, तो ये 2 माइनस साइन एक्स आ गया बेटा। अच्छा एक चीज देखो, 2 प्लस साइन एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि साइन एक्स की रेंज तो -1 से 1 होती है, तो ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, इसलिए हम इस फैक्टर को यहाँ से कट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये बन गया बेटा 4 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू ए। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हमें उस जगह पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे हम साइन एक्स या कॉस एक्स की दोनों में से किसी एक की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को यूज कर सके, ताकि वहां से एक्स रिमूव हो जाए साइन एक्स की फॉर्म में और ए बच जाए, तो हम ए का रेंज बता पाएंगे। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि आपका साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, एज वी नो बिटवीन -1 to 1। और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएंगी, तो ये +2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अल्टीमेटली -2 साइन एक्स फिर भी क्या हो गया, -2 से तो बड़ा ही रहेगा और 2 से छोटा रहेगा, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या बनाना है, 4 ऐड करना है, तो 4 ऐड कर लीजिए। ये -2 है बेटा, है ना। 4 ऐड किया तो 4 माइनस 2 इज लेस देन 4 माइनस 2 साइन एक्स, और 4 ऐड किया तो 4 प्लस 2। तो ये बेटा हमारा ए जनरेट हो गया। ये हम चाह भी रहे थे शुरू से, 2 से लेके हमारा हो गया बेटा 6 तक। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 2 से लेके 6, यानी कि पी की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 से 6 है ना बेटा। तो पी की वैल्यू तो हो गई 2 और क्यू की वैल्यू हो गई बेटा 6। तो पी और क्यू हमारे पास है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब हमें इस आर से भी खेल खेलना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो 10th क्लास वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नजर आ रहे होंगे। ये 9 है तो 9 के करस्पॉन्डिंग है 81 है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, इसको यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, सुनना जरा ध्यान से बेटा। यहाँ पे हमने इसको 10 9 3 कितना बनेगा बेटा 10 90 -9, दैट इज cot 9। और cot 9 को लिखता हूँ मैं 1/10 9, या साइन 9 साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा ये भी एक दूसरे कम्प्लीमेंट नजर आ रहे हैं। तो इस 63 को देखो छोटे एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 90 -27, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 27 1/, ठीक है। वैसे cot बनेगा तो 1/10 ही लिख लेंगे, 10 27। ये 27 मैंने सेम रहने दिया, एटलीस्ट ये तो फायदा हो गया कि दो एंगल्स में नजर आने लगा, और वो भी छोटे एंगल्स।
अब मैंने यहाँ एलसीएम लिया, तो ये हो गया 10 स्क्वायर 9। आप साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इन्हीं कोई फॉर्मूले बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेना एक बार बेटा। और ये हो गया 1 + 10 स्क्वायर 27। ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर 9 अपॉन 10 9। फिर देखो अल्टीमेटली मैं भी वहीं पे आ गया बेटा, साइन कॉस पे पहुंचूंगा मैं भी, 10 27। तो यहाँ 1/cos स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर आएगा, तो बेटा ये कट जाएगा मेरे ख्याल में, इससे जब साइन और कॉस में लिखूंगा, साइन 9/cos 9। देखो एंगल सेम करने का बेनिफिट तो हो गया ना, है ना। प्लस ये भी 1/cos स्क्वायर 27, और ये साइन 27/cos 27। तो एक 9 कट गया। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, 2 चाहिए, 2 साइन ए कॉस ए करने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से हम मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, ये बन गया बेटा कितना, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 यानी कि साइन 18। और ये कितना बन गया बेटा, 2 अपॉन, ये भी बन गया 2 साइन ए कॉस ए, बन गया साइन इसका 54। तो अब यानी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनना जा ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया साइन 18, साइन 18, और ये कॉस 36 बनेगा, 90 माइनस करेंगे तो साइन 18 कितना होता है, साइन होता 18 होता है √5 - 1/4, 4 ऊपर चला गया। और कॉस 36 या साइन 54 कितना बनेगा, ये होता है √5 + 1/4। तो ये 1/8 तो ले लेते बाहर, ये सॉरी 8 बाहर ले लेते हैं, यहाँ फैक्टर में एलसीएम आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो √5 + 1 और प्लस √5 - 1। तो ये 8 बाहर है बेटा, ये कैंसिल हो गया। ये 8 × 2√5 अपॉन कितना हो गया बेटा, a + b a - b यानी a² - b² यानी 5 - 1, ये हो गया 4, और 4 ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4√5। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, r की। अब हमारे पास p भी है, q भी, r भी है, तो p की वैल्यू कितनी है बेटा 2, q की वैल्यू कितनी है हमारी 6, और r की वैल्यू बेटा 5√2। तो रिजल्ट √5 सॉरी 5√5, तो कितना हो गया 6 चौक 24 दूनी 48, तो 48√5 ये हमारा आंसर आ गया। तो देख रहे हैं कितना इजी सा क्वेश्चन बना के दिया है। ये सब हम 10th में भी करते आते हैं, बस यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ 2 साइन ए कॉस ए वाला डबल एंगल। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी खास ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ मैंने ये बता दिया था अगर 2 वेरिएबल होंगे और एक इक्वेशन होगी, तो इनमें कहीं ना कहीं एक वैसा वेरिएबल होगा जिसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आप जानते होंगे, तो वो उसी का यूज करके एलिमिनेट होगा, फिर केवल ए में इक्वेशन रह जाएगी। वो ये हमसे पूछा गया है। तो इजी क्वेश्चन है बेटा, इसे एग्जाम में आप कर सकते थे और इसके 4 मार्क्स आपको मिल सकते थे।